अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। भूख तो सर्दियों या गर्मी हर हाल में लगती है और दिल चाहता है मज़े मज़े की चटखारेदार चीज़ें तो मुश्किलें होंगी आसान और बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का चने का सालन, जिसको आप नान से खाएँ, रोगनी रोटियों से खाएँ, छोले भटूरे की तरह खाएँ या फिर आप इसको पूरी के साथ खाएँ। और इसको बनाना इतना आसान होगा कि आपको किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। तो फिर इसे शुरू करते हैं। तो मैंने 2 कप के करीब यानी कि 500 ग्राम काबुली चनों को अच्छे से धोकर भिगो दिया है। ओवरनाइट के लिए सोक किया था। ओवरनाइट सोक करने के बाद मैंने इनको पानी को निथार के इसमें नया पानी डाला है अच्छे से धोने के बाद। और पानी इतना होना चाहिए कि आपके एक कैप फिंगर के बराबर हो, तकरीबन ऊंचा हो चनों से। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 कप चनों के लिए 4 इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। सब चीज़ों को मैंने हाफ़-हाफ़ करके डाला है। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। और इसके साथ-साथ मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले, जिसके अंदर लौंग है, 3 से 4 अदद, 1 बड़ी इलायची है, 2 से 3 अदद तेज़पात हैं और 1 दालचीनी की स्टिक है। डालकर इनको बस मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। चने का छिलका अक्सर अलग हो जाता है जब आप उसको उबालते हैं, तो इसीलिए हमने इसके अंदर सोडा सोकिंग के वक़्त भी नहीं डाला है और इस वक्त भी हम इसमें सोडा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है ताकि ये आसानी से और जल्दी गल जाएँ। वैसे भी ओवरनाइट सोक्ड हैं तो जल्दी गलेंगे। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे रख देना है। जब तक इनमें उबाल आता है हम यहाँ पर 2 कप चाय बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने सॉस पैन में 2 कप पानी लिया है और इसके अंदर 2 टीस्पून्स चाय की पत्ती डाल रही हूँ। इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी कि ये सिर्फ़ 1 कप के करीब चाय रह जाए। चाय यहाँ पे हमारी अच्छी सी पक गई है, 1 कप के करीब रह गई है। चनों में भी उबाल आ गया। अब इस वक्त हम इसके अंदर चाय को छान के डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे सोडा, ताकि चने हमारे बहुत ज़बरदस्त से गल जाएँ, छिलका अलग ना हो और बहुत ही बेहतरीन किस्म का सालन बने जिसका रंग बड़ा प्यारा हो। और वो रंग आएगा आपकी इस चाय की पत्ती के पानी से। तो अब हमने इसको डाल के कवर करके इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे छोड़ देना है और आपने आराम से रिलैक्स करना है अनटिल एंड अनलेस कि आपका पानी जस्ट 1 ग्लास के करीब रह जाए। यहाँ पर मैंने चनों को तकरीबन आधे घंटे बाद देखा है तो इसके छिलके बिल्कुल अलग हो रहे हैं टमाटर के, जिनको मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगी। इसके अंदर अब मैं मसाले डालूँगी, जिसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है। साथ मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून धुला हुआ अच्छे से अनारदाना डाला है, चाहे तो आप खटाई पाउडर डाल सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी-सी देर हमने इसको पकाया है ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह पक जाएँ। देखें कितने ज़बरदस्ती हर चीज़ इसमें घुट चुकी है, कोई इसमें प्याज़ बाकी नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे गल गए हैं। ये देखिए, ये तकरीबन हमारे 1 घंटे के अंदर चने इतने ज़बरदस्त से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी गरम मसाला 1 टेबलस्पून डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ चने आपके बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको एज़ इट इज़ खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए एक तड़का प्रिपेयर करूँगी जिससे ये बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर देंगे, जिसके लिए मैंने अच्छा खासा घी लिया है, तकरीबन 6 टेबलस्पून्स। घी को मेल्ट करेंगे, उसके अंदर हम स्लिट लगा के 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। साथ ही साथ हम एक बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके डालेंगे और 1 टेबलस्पून ज़ीरा हम इसमें डालेंगे। अच्छा सा इन सब चीज़ों को फ्राई करेंगे, प्यारा सा खूबसूरत सा कलर और खुशबू आए जब इसके अंदर, तो आपका तड़का प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब इस तड़के को हमने जो बने हुए हमारे चने हैं उसके अंदर ऐड करना है। चनों का सालन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा पानी छोड़ना है ताकि इसके अंदर ग्रेवी रहे। अदरवाइज़ चने पड़े पड़े भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है सालन। तो अब हमने इसके अंदर तड़का डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आप इसको सर्व कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा चनों का सालन यहाँ पर बड़ी जल्दी से रेडी है और आपको ना तो गर्मी में ज़्यादा देर खड़े रहना पड़ा है किचन में, ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।